हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र। मैं अपने यूट्यूब चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास का वन लाइनर। यह गाइड जीके जीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गाइड यह यूपी बीएड वालों के लिए, इसके साथ सुपर टेट और अदर एग्जाम की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गाइड कुछ लोग कह रहे थे वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, तो वीडियो के दाहिने तरफ जाएंगे ऊपर तो 3 डॉट दिखेगा, आप उसे टच करके क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, वीडियो साफ दिखाई देने लगेगा। गाइस चलिए शुरू करते हैं। 1923 में असहयोग आंदोलन के पश्चात मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, एच.सी. केलकर ने इलाहाबाद स्वराज पार्टी की स्थापना की थी गाइस, और विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनाया गया था। और साइमन कमीशन ने 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सर साइमन कमीशन ने 18 नवंबर 1927 को इस आयोग की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था कि 1919 ईस्वी में अधिनियम की समीक्षा करना था, और इस आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया और जिसका भारतीयों ने विरोध किए। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को बम्बई में एक हड़ताल हुआ था। काले झंडे तथा साइमन वापस जाओ, इस प्रकार का नारा चल रहा था, और इस आयोग में विरोध हो रहा था। और लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत आदि ने लाठियां भी खाई थी। लाहौर में लाठी की गहरी चोट से, अर्थात पुलिस की लाठियों की प्रहार से, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और इस प्रकार साइमन ने 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी। साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए भारतीय सचिव लॉर्ड वर्कनहेड भारतीयों को संविधान की चुनौती दी, और मोतीलाल ने इसे स्वीकार कर लिया था। और इस समिति में 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली, अल्पसंख्यकों का आरक्षण आदि का भी प्रावधान हुआ, और इसे मोहम्मद अली जिन्ना अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट देखेंगे गाइस हम जिन्ना फार्मूला। जिन्ना फार्मूला 1928 ईस्वी। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा न दिए जाने के कारण मुसलमानों की 14 मांगे का प्रपत्र जारी किया गया, जिसे जिन्ना फार्मूला या जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला कहा गया। वारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी। गुजरात में स्थित वारदौली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इस सत्याग्रह को किया गया, और सरकार ने 30% आरक्षण को वापस लिया और उसके बदले 6.3% का प्रावधान किया। और वहाँ की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू गाइज, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और जिसे पूर्ण स्वराज का अंतिम लक्ष्य माना गया था। और इसके बाद 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर तिरंगा को फहराया गया, और निश्चित किया गया कि साल के 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में इसे मनाया जाएगा गाइज। नेक्स्ट देखेंगे हम दांडी यात्रा गाइज। दांडी यात्रा देखेंगे हम।
1930 ईस्वी 1930 ईस्वी दांडी यात्रा 1930 ईस्वी। इसे नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है और अपने 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को दांडी के लिए यात्रा आरंभ की थी और 6 अप्रैल 24 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंचकर गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कर दिया था। हम नेक्स्ट देखेंगे गाइज। यह सत्याग्रह नमक बनाने के और बेचने के राज्य के एकाधिकार के खिलाफ था और अमेरिका के समाचार पत्रिका टाइम में गांधी जी के दांडी यात्रा की प्रगति का विवरण दिया गया। इस आंदोलन के देश के विभिन्न हिस्सों में भिन्न भिन्न रूपों में हुई, जैसे नमक कानून उल्लंघन, वन कानून का उल्लंघन, फैक्ट्री हड़ताल किया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में गठित हुई खुदाई खिदमतगार, जिसे हम लाल कुर्ती के नाम से जानते हैं, इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जून 1930 में कांग्रेस और उससे संबंध सभी को गैर कानूनी घोषित किया गया और जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को जेल भी भेज दिया गया। उन्हें जेल में क्या कर दिया गया? डाल दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे गाइस हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को और 13 जनवरी को लंदन में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्ष ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रैमंड मैकडोनाल्ड ने की थी और इसमें पहली बार भारतीयों को अंग्रेजों ने बराबरी का दर्जा दिया था। और इस प्रकार इस सम्मेलन में उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा भी शामिल हुए थे और यह सम्मेलन कांग्रेस के बहिष्कार के फलस्वरूप फीका पड़ गया था। और गांधी जी की इरविन समझौता 1931 ईस्वी को हुआ। महात्मा गांधी का वायसराय इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को यह समझौता हुआ था। कांग्रेस ने अपनी तरफ से सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की और गांधी जी जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को तैयार हो गए थे। गाइस हम नेक्स्ट देखेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। यह सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में हुआ था और गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में इसमें भाग लिया था और यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्याओं पर विवाद के कारण असफल हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कर दी थी और लंदन से वापस आकर गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया था गाइस? प्रारंभ कर दिया था। और पंचायत 1932 6 अगस्त 1932 ईस्वी में विभिन्न सांप्रदायिक प्रतिनिधि विषय पर प्रधानमंत्री रमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड जारी किया था और पंचायत पद्धति न केवल मुसलमानों पर ही बल्कि दलित वर्गों पर भी लागू रखा। इसी के विरोध में गांधी जी ने जेल में भी चले गए और उन्हें 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। और गांधी जी ने आमरण अनशन किया और मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी आदि के प्रयासों द्वारा पूना पैक्ट का समझौता हुआ। अम्बेडकर के मध्य 26 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट, यह पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। पूना समझौता 1932 26 सितंबर 1932
इस समझौता के अंतर्गत अंबेडकर ने हरिजन के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया गया और संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार के साथ उसे अपना लिया गया और हरिजन के लिए सुरक्षित 75 स्थानों को बढ़ाकर 148 कर दिया गया और केंद्रीय विधानमंडल में दलितों के लिए 18% आरक्षित कर दी गई थी। गाइस, कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।